Good morning, friend. This is my fifth video lecture. Come to the topic chemical kinetics. लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ अणुसंख्यता और कोटि यानी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या है। केमिकल काइनेटिक्स का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट अणुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी, बहुत सिंपल। देखो किसी भी जैसे इसकी डेफिनेशन की हम बात करें उससे हम सीख सकते हैं क्या होती है अणुसंख्यता। ये वर्ड ही डिफाइन कर रहा है अणुओं की संख्या, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी, अणुसंख्यता कहलाती है। लाइक दिस, जैसे मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ H2 + I2 is equal to 2HI। तो here H2 इससे 1 मोल और I2 में भी कितने मोल है, 1 मोल। तो टोटल इसकी अणुसंख्यता क्या होगी, हम कह देंगे 1 + 1 यानी 2 हो जाएगी। एन एग्जाम्पल जैसे N2 + 3H2 इज इक्वल टू क्या 2NH3। इस रिएक्शन की क्या होगी अणुसंख्यता, ये तो खुद ही बता सकते हो, 1 + 3। तो इसकी अणुसंख्यता क्या हो गई, 1 + 3 = 4। तो दिस इज द मॉलिक्यूलरिटी, मोलों की संख्या यानी अणुओं की संख्या, सिंपल अणुसंख्यता। अब देखिए इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है ऑर्डर, जिसको बोलते हैं कोटि। ये क्या होती है, ऑर्डर क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए पहले इसकी मैं परिवार इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इसको हम एक तरीके से नहीं, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता संपूर्ण क्रिया के दौरान परिवर्तित होती है, उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। दिस इज द वन डेफिनेशन। अदर डेफिनेशन क्या है, हम ये कहते हैं किसी भी अभिक्रिया के वेग समीकरण में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के पदों के घातांकों का योग भी क्या कहलाती है, उसकी अणुसंख्यता। क्या मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं N1A + N2B is equal to प्रोडक्ट। दिस इज द रिएक्शन। तो इसका रेट इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, इस रिएक्शन का हम लिखते हैं K = A⁴N1 B⁴N2। तो इस रिएक्शन के यदि हम ऑर्डर निकालें यानी कोटि बताएं तो हम कहते हैं, डेफिनेशन कहती है सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी N1 + N2 इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ऑर्डर को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, दोनों डेफिनेशन इसमें यूज होंगी। तो सर एक डेफिनेशन जो डायरेक्टली काम में ली जाती है वो क्या है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे N1 + N2, इससे रिएक्शन की क्या हो गई, अणुसंख्या कोटि हो गई। इसी प्रकार जैसे मैं कोई अदर रिएक्शन लिख देता हूँ, तो देखो जैसे आप जान सकते हैं, जैसे एक रिएक्शन में लिखता हूँ H2 + I2 = 2HA। इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन आपने लिख दी, रेट इक्वेशन = K H2 और I2। तो इसके लिए हम कहते हैं कि इसकी कोटि बताओ। तो कोटि हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द पावर्स, यानी इसके 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 कितनी हुई इस रिएक्शन की ऑर्डर, 2। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन क्या है, एक तरीके से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्राइट है, इसको यदि हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये डिसोशिएट हो जाता है किसमें, N2 + 2H2 में। इस इक्वेशन की अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ऑर्डर बताइए, तो हम इसके लिए इसका रेट इक्वेशन लिखते हैं, वो लिखेंगे वे K × NH4NO2। अब इस इक्वेशन में अगर हम इसका कोटि का फाइंड आउट करें तो क्या दिख रही है, सिंगल पावर दिख रही है।
तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, एक हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक है। तो इस तरह से इसकी ऑर्डर निकल जाएगी। कुछ टिपिकल रिएक्शन होती है, उसकी ऑर्डर को भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एग्जांपल उसके लिए भी। जैसे मैं कहता हूँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, अपने ऑर्गेनिक में बहुत आएगा ये, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जल पैटर्न जैसे CH3COO C2H5 प्लस H2O इज इक्वल टू क्या, CH3COOH प्लस C2H5OH। दिस इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब इस रिएक्शन में थोड़ा कंफ्यूज होगा। अगर आपसे मैं इसकी अणुसंख्यता पूछूं तो अणुसंख्यता तो साफ साफ दिखी है, एक मोल इसका एक मोल इसका है, तो 1 + 1 कितनी होगी 2। और यदि मैं इसकी कोटि भी आपसे कहूँ, कोटि भी बता दीजिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसकी कोटि को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो इस रिएक्शन की ऑर्डर कितना है 1 है। अब चक्कर पड़ जाएंगे, ये कैसे हो गया 1? तो इसको थोड़ा सा हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम रेट इक्वेशन को लिखते हैं तो हम देखते हैं कि रेट इक्वेशन क्या आती है, हम लिखते हैं K इंटू CH3COO और H2। इसकी पावर्स के ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, इसकी पावर्स के ऊपर 1। वाटर के ऊपर हमने 0 कैसे लगाया, इसका एक रीजन है कि हम जानते वी नो दैट वाटर इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक दुर्बल विद्युत अपव्यय है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये कंप्लीट रिएक्शन में क्या मानी जाती है, कांस्टेंट मानी जाती है। यानी ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोलाइट इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो इसकी पावर्स के ऊपर क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं। तो पूरी रिएक्शन मेन डिपेंड करती है किस पर, एस्टर की कंसंट्रेशन पर। तो इसके ऊपर 1 आता है, ये चेंज होती है। इसी रीजन से इस रिएक्शन की ऑर्डर को क्या माना जाता है 1 माना जाता है। तो इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से हम बहुत सारी रिएक्शन की ऑर्डर को और उसकी मॉलिक्यूलर सिटी को डिफाइन कर देते हैं। अंडरस्टैंड?